नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स डिजिटल। दोस्तों, मेरी पीछे वाली वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9, जीएसटी का एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों जीएसटीआर 9 है। मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको समझा देता हूँ कि करना क्या है, कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं हम। मैंने जीएसटी का पोर्टल लॉगिन कर लिया है। सर्विस के अंदर आप जाएंगे, रिटर्न्स में, रिटर्न्स के अंदर एनुअल रिटर्न, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों ये पेज दिखाई देगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अभी अवेलेबल हो चुका है जीएसटीआर 9, जिसका ड्यू डेट आ रहा है 31 दिसंबर 2023। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए इसका ड्यू डेट 31 दिसंबर 2023 है। उससे पहले आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, अदरवाइज आपको पेनल्टी बेयर करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे एनुअल रिटर्न फॉर्म, यहाँ पे आप देख रहे हैं एनुअल रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 9 वंस फाइल्ड कैन नॉट बी रिवाइज। दोस्तों, एक बार इसको भरने के बाद रिवाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 जो पीछे रिटर्न्स हैं उनको भी आपको पता होगा कि उनको एक बार फाइल करने के बाद उसको हम रिवाइज नहीं कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस होता है तो हम उसको नेक्स्ट मंथ में, अपकमिंग मंथ में अमेंडमेंट के थ्रू हम उसको ठीक करते हैं। लेकिन एनुअल रिटर्न आपको बिल्कुल सावधानी से भरना है। पूरी कैलकुलेशन आप करके रख लीजिए। जीएसटी, सेल, इनपुट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि सेल की, परचेज की और जिनके ऊपर आपने आरसीएम दिया है उन सब की आप कैलकुलेशन एक बार करके रख लीजिए बुक से। वैसे यहाँ पे डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है। ये देख पा रहे होंगे आप। कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी हैज बीन मेड बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1, आईएफएफ, जीएसटीआर 5 फाइल्ड बाय योर कोरस्पेंडिंग सप्लाईज अप टू 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 तक का डेटा उठा रहा है, ऑटो पॉपुलेटेड है। मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, डू यू वांट टू फाइल अ नील रिटर्न। दोस्तों, नील रिटर्न तो कोई मतलब ही नहीं है। नील रिटर्न कैसे आप फाइल कर सकते हो? एक्चुअल में जीएसटीआर 9 मैंडेटरी है 2 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वालों के लिए, और 2 करोड़ से कम जिनका टर्नओवर है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो उनको भरने की ही जरूरत नहीं है। नील रिटर्न फाइल करना तो मतलब उनको भरने की ही जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कई बार अमेंडमेंट किया है, मेरा आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कुछ आईटीसी ऐसा है जो मैंने 23-24 में क्लेम किया है, या कुछ ऐसा जो मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का आईटीसी था जिसको मैंने 22-23 में क्लेम किया है। तो अगर कुछ ऐसा है आपके साथ तो आपका टर्नओवर भले ही 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, बट मैं ये एडवाइस दूंगा आपको कि आप अपनी वर्किंग कर लीजिए और जीएसटीआर 9 भर दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, आपको याद नहीं रखना होता है और यहाँ पे सारी कैलकुलेशन भी हो जाती है इसी बहाने से, और सारी रिपोर्ट्स हमारे पास जीएसटीआर 9 में सामने होती है। इससे हमारे नोटिस आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा नो करके। दोस्तों, ये जीएसटीआर 9 का प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। एक बार देख लेते हैं इसमें कितना टेबल है। टेबल नंबर 4 से स्टार्ट होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टेबल है दोस्तों। इसमें टेबल 19 अभी अनहाइड हो रखा है। ये 19 लेट फीस पेबल एंड पेड, ये लेट फीस से रिलेटेड है। ये ऑटोमेटिक आता है, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा जब आप कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग से एक बार समझ लेते हैं। डाउनलोड जीएसटीआर 9 कंप्यूटेड समरी पीडीएफ। जीएसटीआर 9 यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसको अपना मैच कर दीजिए अपनी बुक्स के साथ, जो भी आपकी टैली है, जहाँ पे भी आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ से आप जीएसटीआर 9 डाउनलोड कीजिए। आईएफएफ, जीएसटीआर 1, आईएफएफ यहाँ से डाउनलोड कीजिए, जिससे आप अपने आउटवर्ड सप्लाईज के मिलान कीजिए। डाउनलोड जीएसटीआर 3B समरी। 3B में आपने अप्रैल टू मार्च जो भी आपने 3B में वैल्यूज दिखाई थी, आप उनको एक बार कंसोलिडेटेड एक्सेल शीट बना के आप यहाँ से इनका मिलान कर लीजिए। ये वैल्यूज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। मोस्टली यहाँ पे वैल्यूज ठीक आती हैं। ये कोई गलत डेटा नहीं उठाता है, जो आपने फिल किया पीछे से वही डेटा उठाता है। डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट बेस्ड, डॉक्यूमेंट डिटेल, यहाँ से टेबल 8A को डाउनलोड कर सकते हैं आप।
एक्सेल फाइल है, इजीली ओपन हो जाती है। और इसको जो मिलान करना होता है, इसमें सारी आईटीसी की डिटेल आती है, जो भी आपने परचेज किया है, जो भी सर्विसेज या गुड्स आपने परचेज किए हैं, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है। तो आप इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। टेबल नंबर 4 देखते हैं। ये टेबल नंबर 4 में डिटेल्स ऑफ एडवांसेस, यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना है एडवांसेस का। इनवर्ड मतलब इनवर्ड सप्लाईज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। जो इनवर्ड सप्लाईज आपकी आरसीएम के अंडर आती हैं, उनको आपको यहाँ पे शो कराना है। एडवांसेस को शो कराना है, इनवर्ड सप्लाईज को शो कराना है आरसीएम वाली। आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। जो भी आपके आउटवर्ड सप्लाईज हैं वो यानी कि आपकी सेल, बेसिकली आपकी सेल से रिलेटेड है, आप सेल या सर्विस जो भी करते हैं। सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B, या B2B की डिटेल आ जाएगी आपकी, टैक्सेबल IGST, CGST, SGST। सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C, ये B2C की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ये मेरा B2B का डिटेल यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आ भी रहा है। और ये मैंने चेक भी किया हुआ है अपनी बुक से, मेरी टैली बनी हुई है वहाँ से। ये उनका डेटा एकदम परफेक्ट है, पूरा डिट्टो मैच कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। जीरो रेटेड सप्लाईज, यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई आप डाल सकते हैं। सप्लाई टू SEZ डीम्ड एक्सपोर्ट, एडवांसेस ऑन विच हैज बीन टैक्स पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। तो यहाँ पे एडवांसेस की आपकी जो डिटेल्स आ जाएंगी। इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द RCM रिवर्स चार्ज बेसिस। यहाँ पे दोस्तों ये अपना RCM जो भी आपने पूरे साल में पे कराया है, उसके हिसाब से आपकी RCM यहाँ पे पॉपुलेट होके आ रहा है। तो आप यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए, कुछ ऐसी सप्लाई मिस तो नहीं हो रही है आपकी। अगर कोई सप्लाई मिस हो भी रही है आपकी, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। GSTR 9 एनुअल रिटर्न इसीलिए होता है ताकि कोई सप्लाई आपकी जो छूट रही हो, तो आप यहाँ पे उसको दिखा के और उसका टैक्स पे करा सकते हैं। GSTR 9 में भी आप इसको सेव करके जब आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो वहाँ पे आप इसकी पेमेंट भी करा सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट भी होती है, ठीक है ना। तो कोई सप्लाई आपकी ऐसी है जो छूट रही है, तो आप यहाँ पे इसकी पेमेंट करा सकते हैं। ये आपका RCM की वैल्यूज आ गई, इसका टोटल आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक अमेंडमेंट, सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे एक इनवॉइस ऐसा था जो बाद में हमने अमेंड किया था, तो वो इनवॉइस भी यहाँ पे प्रॉपर शो हो रहा है। तो ये अपना जो फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आ गया। ये अपना आउटवर्ड सप्लाईज ये इतना है, ठीक है ना। इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। सेव बैक टू GSTR 9 डैशबोर्ड। टेबल नंबर 5 देख लेते हैं। टेबल नंबर 5 में दोस्तों ये यहाँ पे आ रहा है ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। ये जिस पर टैक्स पेबल नहीं है, यहाँ पे उसकी डिटेल्स आपने जो है वो डालनी है, ठीक है ना। जिस पर टैक्स पेबल नहीं है उसकी डिटेल्स डालनी है। ये टर्नओवर यहाँ पे जो नीचे आ रहा है, ये पीछे से ही आ रहा है, तो इसको आपने कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेबल नंबर 5 के बाद हम आगे बढ़ते हैं टेबल नंबर 6 की तरफ। ये 6 में दिखा रहा है, 6 का A में दिखा रहा है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म GSTR 3B। GSTR 3B हमने पूरे साल में अप्रैल टू मार्च जो भी ITC क्लेम किया है, उसका यहाँ पे ये डिटेल शो कर रहा है ऑटो पॉपुलेट होके, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो टोटल डिटेल शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इनवर्ड सप्लाईज अलग अलग हमें यहाँ पे शो कराना है। इनपुट जो भी अपने गुड्स है उस पर कितना इनपुट है उसका यहाँ पे अलग अलग डिटेल शो कराना है। कैपिटल गुड्स पे अगर कोई लिया है तो यहाँ पे लेना है कैपिटल गुड्स, मतलब फिक्स असेट्स पे अगर कुछ लिया है तो यहाँ पे आएगा। कुछ सर्विसेज के केस में अगर IT से आपने लिया है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। जो पीछे आपने अभी टेबल नंबर 4 में देखा था कि GSTR जो RCM था, RCM की सप्लाई वहाँ पे जो इनपुट किया था वो यहाँ पे भी इनपुट करना है, और इनका टोटल इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये 3B की वैल्यू टोटल वैल्यू है। इसका बाइफिकेशन यहाँ पे आपने नीचे देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आगे बढ़ लेते हैं सेव करके टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 में इतना खास कुछ है नहीं। ट्रांस 1 ट्रांस 2 ये ITC का रिवर्सल के लिए होता है। ये मैं टेबल नंबर 8 पर आ चुका हूँ। टेबल नंबर 8 अदर ITC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 2A के अकॉर्डिंग ये आ रहा है
जब अभी जो टेबल नंबर 6 हमने ओपन किया था उसमें 3B में जो भी डिटेल्स आ रही थी उसका अगर हम एप्लीकेशन डाल देंगे तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज ऑटो फिल होकर आ जाएंगी। ये टेबल नंबर 6 से उठाता है, यहाँ दिख रहा है ITC एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H है, जो भी ज्यादा होगा 6B और 6H में से वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस भी आपको जो दिखने लगेगा, अगर कोई डिफरेंस है तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। ये टेबल नंबर 9 भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये टेबल नंबर 9 में दिखा रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। ये टैक्स पेबल था, पेड थ्रू कैश, ये कैश से पेड हुआ है या ITC से पेड हुआ है। बेसिकली इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन आता है, ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। इसको सेव करके आगे बढ़ लेंगे। टेबल नंबर 10 मैंने ओपन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा ध्यान से भरना होता है। ये इस टेबल पर वो सारी डिटेल्स डाली जाती हैं जो आपने प्रीवियस ईयर का ITC अगर रिस्पेक्टिव ईयर में क्लेम किया है तो उसकी डिटेल, और रिस्पेक्टिव ईयर का ITC आपने अपकमिंग ईयर यानी कि करंट ईयर जो चल रहा है उसमें अगर आपने कुछ क्लेम किया है तो उन पे उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो होती है। तो इसको बड़ा ध्यान से आप जो डालिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, 6 भी समझा दिया, ITC से रिलेटेड है जो 3B में क्लेम किया है। 7 इनएलिजिबल ITC का है, इसमें बेसिकली बहुत कम लोगों का यूज होता है। ITC टेबल नंबर 8 जिसमें 2A और जो अपना टेबल नंबर 6 है GST या 3B का ITC, उसका डिफरेंस यहाँ पे पता चलेगा। GST या 9 में बेसिकली पेड होता है अमाउंट कि टैक्स अपना जो है कैश लेजर से कितना कराया, ITC से कितना कराया। टेबल नंबर 10 में अपना जो 10, 11, 12, 13 इसमें अपना सारा जो ITC कैरी फॉरवर्ड होता है उसका डिटेल्स यहाँ पे आता है, ठीक है ना। और अगर कोई डिफरेंस है तो ये टेबल नंबर 14 में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे 17 टेबल में HSN की डिटेल को भी डालना है, जो कि आपकी अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा ये, ठीक है ना। लेट फीस आपका ऑटोमेटिक आता है यहाँ पे, ठीक है। तो GSTR 9 में इतना ही। दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगर कोई आपको कुछ अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लगती है जो आपको और मुझे डिटेल से समझाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं उससे आगे जो वीडियो को अच्छे से और डिटेल एनालाइज करके आपको जो बताता हूँ।